सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीरदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीरदास ने सोचा कि बीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नज़र आता है, या दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाज़ारों में एक मोची और एक महिला भक्त जो कि पहले वैश्या थी के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से शराब प्रतीत हो रही थी। कबीरदास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलें हाथ में लिए एक मोची और वैश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक भी पहुंची। कुछ समय बाद कबीरदास जी योजना अनुसार राज दरबार पहुँचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन शुद्ध थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता। ज़रूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीरदास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीरदास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की। उसी दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीरदास उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। दोस्तों, यदि हम किसी पर सच्ची आस्था रखते हैं तो हमें उस पर विश्वास भी रखना चाहिए। छोटे मोटे दुख या तकलीफ के कारण या किसी के बहकावे में आकर हमें वो विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। यही सच्ची आस्था है। धन्यवाद दोस्तों।